लेकिन यहाँ पे प्रशासन आती है और छोटे बहन और भाई को ले जाता है और बड़ी बहन को छोड़ देता है। तो इससे तो संदेह होता है ना कि छोटी बहन उससे छोटी प्रेम कर बहन ली। बात करती थी, एक नंबर था उस पे, पुलिस को शंका हुई, उसी के आधार पे वह लड़की को ले। अगर किसी से कोई बात नहीं होता है तो बुआ से अपनी राज ज़रूर खोला जाता है, चाहे वो भतीजा हो या भतीजी। तो जानकारी होता है तो क्या हम लोग आप लोग से या प्रशासन से छुपाते? हम लोग उसको खींच के ले आते रोड। था कि अपनी माँ से ज़्यादा ही प्रेम करता था, अपनी बड़ी माँ से, अपने बड़े पापा के पास रहता था। तो जुड़ी हुई अंकुर की बुआ जी हैं और बुआ जी से हम जानकारी लेंगे। बुआ और भतीजे का रिश्ता एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ख़ास करके अगर किसी से कोई बात नहीं होता है तो बुआ से अपनी राज ज़रूर खोला जाता है, चाहे वो भतीजा हो या भतीजी हो, बहुत प्रेम से रिश्ता चलता है। एक बहुत बड़ा ही रिश्ता है जिसका नाम बुआ है और भतीजे का रिश्ता बहुत ही बड़ा है। इस रिश्ता को कोई अगर तोड़ने का कोशिश करे तो नहीं टूटता है, लेकिन किसी अपराधी ने एक बुआ के भतीजे को गोली मार दिया है। क्या बोले जो अंकुश को गोली लगा तो आपको जानकारी कब हुआ? हम तो थे बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत दूर। अच्छा, आप बुआ हैं, आपसे तो बात किया होगा अंकुश? हम लोग बहुत उससे सीनियर ना, हम लोग से नहीं ना विशेष कुछ, खाली पढ़ाई लिखाई, कोई खर्च हुआ, कोई घर का बात होता था वही बात करता था, विशेष कुछ नहीं। अगर आप लोग को लग रहा है मेरा बच्चा गया है, हम लोग को अगर कुछ भी जानकारी होता है, एक वर्ड जानकारी होता है, तो क्या हम लोग आप लोग से या प्रशासन से छुपाते? हम लोग उसको खींच के ले आते रोड पे कि यह मेरा भतीजा का कातिल है। लेकिन जब हम लोग को एक वर्ड पता नहीं है तब तो आज पुलिस आज तक, अभी 3 दिन हो गया, आज तक अभी कुछ नहीं की है। अगर हम लोग को हम मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे खानदान को एक वर्ड अगर पता रहता तो हम लोग खींच के ले आके उसको रोड पर खड़ा कर देते। तो बुआ जी, इसमें एक नया मोड़ निकल के आ रहा है कि अंकुर किसी लड़की से बात करता है। देखिए हम लोग को तो ऐसे कुछ पता नहीं था, उसका मोबाइल जो प्रशासन ले गए उसमें एक जो रिलेशन का नंबर था, जितने औरत के नाम से लड़की के नाम से सारा रिलेशन का नंबर निकला, एक नंबर था उस पे पुलिस को शंका हुई, उसी के आधार पे वह लड़की को ले गया। लेकिन लड़की का भी कोई वहाँ ठोस सबूत नहीं मिल पाया है प्रशासन को। ऐसे बताया जा रहा है कि जिस लड़की से बात कर रहा था अंकुर, वो लड़की यहाँ पे आई थी। हाँ वो आई थी, तो यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन यहाँ बाद में पता चला कि यह दोस्त की बहन है। तो हम लोग को लगा कि दोस्त की बहन है, मैं ममता के जैसे सारा दुनिया आया उसी तरह वो भी आ गई है। हम लोग को अंदर का क्या पता कि अंदर क्या है। हम लोग तो ये समझ के कि हाँ जैसे सारी दुनिया यहाँ, एक भी ऐसा इस जवार का औरत से मर्द ले, लड़की से लड़का ले, कोई बाकी नहीं था। लेकिन वो आई तो आखिर कुछ न कुछ कारण होगा। अब ममता से आई, किस वजह से आई वो तो वह प्रशासन को ही बयान दी होगी। प्रशासन जब ले गई तो प्रशासन को ही बयान दी होगी, हम लोग को तो वैसा कुछ पता नहीं है। लेकिन बुआ जी, अचानक जब लड़की आती है और यहाँ पे रात भर रहती है और वो अंकु का पापा, बड़े पापा को एकदम गर्दन पकड़ कर रोती है और बिलक बिलक कर रोती है, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं वो प्रेम करती थी। हाँ या तो उसके एक्टिविटी से जब लगा लोग को, जब सारा लोग चला गया, जब सारे मामले से लोग शांत हुए तो लगा कि आखिर क्या है। तो हम लोग पूछे भी उससे कि क्या है कैसे, तो बोलू अंकु मेरा भाई था, मेरा छोटा भाई था, हम लोग उससे बात करते थे, मेरे भाई का दोस्त था। वो बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी। तो उस समय हम लोग का इतना दिमाग कहाँ था कि हम लोग उससे ज़्यादा उससे डिटेल्स में, लेकिन हम लोग इससे पूछे, एक एक व्यक्ति पूछा कि जब तुम बात करती थी तो तुमको कुछ पता है उसके बारे में, कि मान तुम बता रही हो कि हाँ हम लोग बात करते थे एक भाई बहन के रिलेशन से, तो तुमको कुछ पता है? तो नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन आती है और छोटे बहन और भाई को ले जाता है और बड़ी बहन को छोड़ देता है।
तो इससे तो संदेह होता है ना कि छोटी बहनों से छोटी प्रेम कर बहन रही। बात करती थी, जब जो छोटी बहन बात करती थी तब तो बड़ी बहन को छोड़ दिया और छोटी को ले गया। अगर बात करती तो दोनों को ले जाता। तो यह साबित हो गया है, लेकिन अब प्रशासन को क्या पता क्या है। अब ये एक और बैठी हैं, अंकुश के क्या हैं आप? बड़ी माँ बड़ी माँ है, बोल देते हैं। ये बड़ी माँ है और बड़ी माँ के ही गोद में खास करके अंकुश रहता था। अंकुश से इतना प्रेम करता था कि अपनी माँ से ज़्यादा ही प्रेम करता था अपनी बड़ी माँ से, अपने बड़े पापा के पास रहता था। लेकिन आज कैमरे के माध्यम से मैं दिखा दूं कि यही बड़ी माँ है और आज इनकी ममता एकदम बिखर गई है कि मेरा बेटा जो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा था आज मुझे छोड़ के चला गया है। आखिर उन जन अपराधियों का क्या उस बच्चे से बिगड़ा था कि उसको गोली मार दिया गया। आज 3 दिन समय हो गया और 3 गोली मारा गया। एक सीने में, जो सूत्रों द्वारा मुझे जानकारी हुआ है कि एक सीने में गोली मारा, दूसरा गर्दन में मारा और तीसरा गोली सिर में मारा हुआ है। और अब मैं बता दूं कि ये 3 गोलियां और आज 3 दिन का कांड हो गया, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल पाया। आखिर कारण क्या है, प्रशासन क्यों मौन है? मैं जिला अधिकारी से बात कहना चाहता हूं कि आप स्वयं संज्ञान ले लें और इस गोली का तड़तड़ाहट जो पूर्वी चंपारण में चल रहा है इस पे अविलंब रोक लगाएं, अंकुश लगाएं, ताकि इतने बच्चे का जो हत्या हो रहा है हत्या ना हो। बाकी ये वीडियो कैसे लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट में राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पी भारती। जय हिंद।